कभी सोचा है इतनी उलझी हुई, इतनी शोरगुल वाली दुनिया में साइंटिस्ट्स सच की तह तक कैसे पहुंचते हैं? खैर, आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल तो यही उठता है ना कि इतनी सारी अनिश्चितताओं के बीच कोई कोई ठोस नतीजे पर पहुंचता कैसे है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट और हमारी असल दुनिया की उथल-पुथल के बीच के फर्क को। चलिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दुनिया का सबसे बढ़िया केक बनाना है। अब एक आइडियल दुनिया में हर मुमकिन कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाएगा, है ना? मतलब अलग अलग तरह का आटा, अलग अलग तापमान, बेक करने का अलग अलग टाइम, सब कुछ। इसी को कहते हैं फैक्टोरियल डिजाइन, मतलब हर एक संभावना को परखना। और देखिए, ये स्लाइड तो पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ है एक साफ सुथरी लैब जहां सब कुछ एकदम कंट्रोल में है, और दूसरी तरफ खैर वो है हमारी असल दुनिया, थोड़ी सी बिखरी हुई, अनप्रिडिक्टेबल। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर साइंस तो यहीं पर होता है। तो सवाल ये है कि इस केओस को कंट्रोल कैसे किया जाए। शुक्र है जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उनके पास एक बहुत ही कमाल की तरकीब है। इसे कहते हैं ब्लॉकिंग। चलिए देखते हैं ये आखिर काम कैसे करती है। हाँ, तो इस तकनीक का नाम है ब्लॉकिंग। अब उसी केक वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए 3 अलग अलग ओवन हैं और हर ओवन का तापमान थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ब्लॉकिंग के साथ हम ये पक्का करते हैं कि हर रेसिपी को हर एक ओवन में ट्राई किया जाए। इससे क्या होता है, ओवन के बीच का जो फर्क है वो हट जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ रेसिपी की तुलना कर पाते हैं। और ब्लॉकिंग की खूबसूरती ना इसी बात में है। ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप की प्रोसेस है, जैसा कि यहां दिख रहा है। सबसे पहले उस चीज को पहचानो जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर उसके चारों ओर ब्लॉक्स बनाओ। हर ब्लॉक के अंदर सारे टेस्ट करो और फिर सब कुछ रैंडमाइज कर दो। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो नतीजे आ रहे हैं वो अनबायस्ड हैं, निष्पक्ष हैं, भले ही हालात बिल्कुल परफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ब्लॉकिंग तो बहुत शानदार है, पर तब क्या होगा जब एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत बड़ा हो जाए? मतलब जब टेस्ट करने के लिए सैकड़ों या हजारों कॉम्बिनेशन हो। और यही है असली चुनौती। जैसे जैसे नए वेरिएबल्स जुड़ते जाते हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स की संख्या भी आसमान छूने लगती है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब हर एक कॉम्बिनेशन को टेस्ट करना नामुमकिन हो जाता है, न सिर्फ टाइम के हिसाब से बल्कि पैसों के हिसाब से भी। तो फिर जानकारी के इस पहाड़ को पार कैसे किया जाए? इसका जवाब छिपा है एक और बहुत ही क्लेवर टेक्निक में, जिसका नाम है कन्फाउंडिंग। और ये होता है उन इंटरैक्शंस पर जानकारी को स्ट्रैटेजिकली छोड़कर जो शायद उतने जरूरी नहीं है। हाँ, तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डिजाइन। इसको एक पजल की तरह समझ सकते हैं, जहां सारे टुकड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी पूरी तस्वीर एकदम साफ साफ दिख जाती है। ये असल में कम में ज्यादा हासिल करने की कला है। तो साइंटिस्ट असल में इन इतने कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स का इस्तेमाल करते कैसे हैं? क्या सब कुछ हाथ से होता है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पावरफुल सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं जो सारा भारी भरकम काम संभाल लेता है। सबसे फेमस टूल्स में से एक है SPSS। इसे एक तरह का स्टैटिस्टिकल स्विस आर्मी नाइफ समझिए। मतलब एकेडमिक रिसर्च से लेकर बड़े बड़े डेटा सेट्स तक ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। फिर आता है मिनिटैब, जो समझिए कि क्वालिटी कंट्रोल का मास्टर है। जैसे कार बनाने वाली कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं ये पक्का करने के लिए कि हर कार बिल्कुल एक जैसी बने। इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी पर होता है। और फिर कुछ स्पेशलिस्ट भी हैं, जैसे डिजाइन एक्सपर्ट। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ एक काम करता है, पर उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है, और वो है सबसे स्मार्ट एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करना। मतलब कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कैसे निकालें, ये उसमें मदद करता है। तो जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, हर जरूरत के लिए एक टूल मौजूद है। चाहे एक सिंपल सी स्प्रेडशीट पे काम हो रहा हो या फिर किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस को बेहतर बनाना हो, एक ना एक सोल्यूशन है ही। तो इन सारी तकनीकों और टूल्स का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये सिर्फ थियरी या किताबी बातें नहीं हैं। ये टेक्निक्स हर रोज हमारी जिंदगियों पर असर डालती हैं। जो दवाएं हम लेते हैं, जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ही ये पक्का करता है कि ये सारी चीजें सेफ और इफेक्टिव हों। और आखिर में सब कुछ बस एक विचार पर आके टिक जाता है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है,
लक्ष्य है फैक्टर्स को इस तरह से डिजाइन करना कि एक्सपेरिमेंट कुशलता से हो सके। मतलब मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना, कम रिसोर्सेज में बेहतर जवाब खोजना। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब हमारे पास इतने बेहतरीन टूल्स हैं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? दुनिया की वो कौन सी बड़ी समस्या है जिसे सुलझाने के लिए एक बेहतर एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जाना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।